कि जो शिवालयों में, भारत में, देश में, विदेश में जहां जहां खुदाइयां हुई हैं, उनमें लिंग मूर्तियां सबसे जास्ती तादाद में मिली, जो इस बात का प्रमाण है कि सृष्टि पर सदा कायम यही रूप है जिसे हम कहें हीरो पाटधारी, जिसकी यादगार भक्ति मार्ग के सात्विक समय में सोमनाथ मंदिर में दिखाई गई थी। क्या दिखाई गई थी? शिवलिंग, पत्थर के लिंग में हीरा जड़ा हुआ था। वो लिंग किसकी यादगार? और बिंदु रूप जो हीरा जड़ा हुआ था वो किसकी यादगार? शिव की यादगार। शिव हीरा मन पत्थर बनता है, हीरा हो या कोई भी रतन हो, वो तो सब पत्थर होते हैं, पत्थर बुद्धि ही बनते भी हैं। लेकिन शिव तो कभी पत्थर बुद्धि नहीं बनता। तो बताओ कि सोमनाथ मंदिर में जो हीरा था वो किस हीरो पाटधारी की यादगार है? हाँ, जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर सदा काल का पाटधारी है, जन्म जन्मांतर हीरो पाट बजाने वाला है। उसका नाम ही है भारत। अविनाशी खंड जैसे कहा जाता है, ऐसे ही उस भारत खंड का वो चैतन्य पाटधारी आत्मा अविनाशी है। जिस अविनाशी पाटधारी के द्वारा अविनाशी रुद्र ज्ञानी यज्ञ कुंड की स्थापना की जाती है। यज्ञ कैसा है? अविनाशी, मना उसका कभी विनाश नहीं होता। दुनिया का विनाश होगा, सारी दुनिया इस ज्ञान यज्ञ कुंड में स्वाहा हो जाएगी, लेकिन ये यज्ञ कुंड चालू रहेगा। सतयुग त्रेता में तो देवात्माएं ज्ञान के सार ज्योति बिंदु आत्मा में स्मृति में स्थित होकर रहते ही हैं, लेकिन द्वैतवादी द्वापर युग से भी जहां दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, धर्म पिताएं आकर चालू कर देते हैं, उस द्वैतवादी युग में भी वो आत्मा हीरो पाटधारी ही पाट बजाती रहती है। कौन सा पार्ट? हीरो माने हीरा। हीरे में से क्या निकलता है? रोशनी निकलती है, ज्ञान की रोशनी। उसका नाम ही है भारत। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, जो सदा काल ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है, सत्यता को प्रत्यक्ष करने में लगा रहता है,
सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है। जो सत्य ज्ञान है वो असत्य से मिलकर रहेगा या टकराता रहेगा। तो जब से द्वैतवादी युग द्वापर शुरू होता है तब से लेकर झूठ खंड कलयुग तक भी वो आत्मा जो सतयुग के आदि में शास्त्रों में गई हुई है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, वो असत्य से टकराती रहती है। सत्य सनातन धर्म एक है, उसका प्रणेता एक है। सत्य एक होता है या अनेक होता है? और झूठ, झूठ के अनेक रूप हो जाते हैं। एक झूठ के पीछे दूसरा झूठ, दूसरे के पीछे तीसरा झूठ। झूठ का अंत ही नहीं दिखाई देता। परंतु झूठ का अंत आखिरी न होता ही है। जैसे झूठे झूठे धर्म पिताओं के द्वारा जो झूठे झूठे धर्मखंड बने, बौद्धियों के द्वारा चीन जापान धर्मखंड, क्राइस्ट के द्वारा यूरोप अमेरिका धर्मखंड, क्रिश्चियन धर्मखंड बने ना। तो ये धर्मखंड आज से 2500 वर्ष पहले समंदर के अंतराल में समाये हुए थे। इस पृथ्वी पर इनका अस्तित्व था ही नहीं। तो विनाशी कहें या अविनाशी है? विनाशी। और जब संसार में महाविनाश होगा, कयामत होगी, तो फिर ये झूठे धर्मखंड नहीं रहेंगे। और जो सच्चा धर्मखंड है भारत, वो ही बचेगा। क्यों सच्चा है? क्योंकि सत्य का सदा काल पार्ट बजाने वाला जो हीरो पार्टधारी है, इस सत्य रूपी रंगमंच पर सदा पार्ट बजाता है। भले कोई मनुष्य मात्र उसे पहचान पाए या न पहचान पाए। यही कारण है कि निराकार आत्माओं का निराकार बाप जब इस सृष्टि पर आता है तो वो सत्य है या असत्य है? सत्य बाप आता है, सत्य बात बताता है। सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है, असत्य को ज्ञान नहीं कहा जाता। तो वो सत्य बाप इसको पसंद करेगा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। सत्य का पार्ट अनवरत बजाने वाली आत्मा को ही पसंद करता है। जो सदा काल झूठ से टकराने वाला है। निराकार आत्माओं का निराकार बाप इस सत्य रूपी रंगमंच पर सत्य का पाठ प्रैक्टिकल सदा काल नहीं बजाता। बजाता है? नहीं बजाता। वो तो स्वयं कहता है मैं त्रिकालदर्शी तो हूँ, तीनों काल का ज्ञाता तो हूँ, जानकार हूँ, ज्ञानी हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। परंतु
मैं प्रैक्टिकल त्रिकालदर्शी नहीं हूं। माना मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं हूं। मास्टर त्रिकालदर्शी तुम बच्चे बनते हो। तो जिनकी तरफ इशारा किया मास्टर त्रिकालदर्शी, वो नंबरवार होंगे या नहीं होंगे? और कितने होंगे? 4.5 लाख। 4.5 लाख प्रजा है या सब राजा हैं? है 4.5 लाख। 4.5 लाख जो बीज हैं दुनिया के, वो सब राजा बनते हैं या राजाओं की प्रजा बनते हैं? है प्रजा है। क्योंकि जो राजा बनते हैं वो बाप के गले का हार विजय माला कही जाती है, रुद्रमाला कही जाती है। जो गले का हार बनते हैं वो बच्चे, जैसे कोई बाप का बच्चा होता है तो बाप उस बच्चे को प्यार से गोद में लेकर गले का हार बनाता है या नहीं बनाता? प्रैक्टिकल में बनाता है या सिर्फ कहने की बात है? प्रैक्टिकल में बनाता है। तो ये भी मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप है। वो भी बच्चों से कहता है कि तुम बच्चे माला रूपी संगठन बनते हो। माला माने संगठन। कैसा संगठन? जिस संगठन में, जिस माला में तुम आत्मा रूपी मण के नंबरवार पिरोए जाते हो। कोई लेफ्टिस्ट के रूप में, कोई राइटियस के रूप में, कोई ऊपर के मण के, कोई नीचे के मण के। लेकिन तुम बच्चों में जो राजयोग सीख करके पक्के पक्के राजाएं जरूर बनते हैं, उनकी संख्या कितनी है? 108। वो जो 108 बच्चे हैं वो रुद्रमाला के मण के हैं। यज्ञ का नाम क्या है? रुद्र ज्ञानी यज्ञ। क्यों? शिव ज्ञानी यज्ञ क्यों नहीं? ब्रह्मा ज्ञानी यज्ञ क्यों नहीं? विष्णु ज्ञानी यज्ञ क्यों नहीं? शंकर ज्ञानी यज्ञ क्यों नहीं? क्योंकि शंकर भी पुरुषार्थी है, याद में बैठा हुआ है। अपने से ऊंचे को याद करते हैं या कोई नीचे को याद करता है? तो जरूर शंकर जी से याद करता है। मंदिरों में भी जो यादगार रखी हुई है, शिवलिंग पुराने मंदिरों में बीच में है और बाजू में दूसरी मूर्तियों के साथ शंकर की मूर्ति दिखाई जाती है। इससे क्या साबित होता है? शिवालय में, आलय माने घर, शिव के घर में शिव मुखिया है या शंकर मुखिया है? शिव मुखिया है। तो जो शिव है वो भी तब ही बनता है जब ऐसी याद की अवस्था में लीन हो जाए कि पता ही न चले कि ये शिव है या कोई देहधारी मनुष्य आत्मा है। क्या कहा? जो रामायण में बोला है
जेहि जानहु तेहि देव जनाई। जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाए। तुलसीदास ने रामायण में लिखा और भगवान बाप के लिए बोला। क्या बोला? यही जानो, तुम जिसको जानते हो, तुम जिसको जानते हो, तीनों काल के रूप में जानते हो, पूरे रूप में जानते हो, अधूरे रूप में नहीं कि सतयुग त्रेता के रूप में जानते हो। सतयुग त्रेता में क्या पार्ट बजाता है, लेकिन वो त्रेता और सतयुग के बारे में नहीं जानते। कलयुग द्वापर में पार्ट बजाने वाले को जानते, तो पूरा जानते हो। धर्म पिता हैं, पूरे चक्र में पूरा पार्ट बजाने वाले हैं, नहीं है, तो वो उनके बारे में नहीं उतना बता सकता और बताने की दरकार भी नहीं है। वो तो उसके बारे में बताता है, वो जो तीनों काल में पूरा पार्ट बजाता है। तुम जिसको जानते हो उसको जानकारी दे देते हो कि तू कौन है और मैं कौन हूं। नहीं समझ में आया? जेहि जानो, जेहि जानो तेहि देव जनाई। तुम जिसको पूर्ण रूप से जानते हो, तीनों कालों में जानते हो, उसको तुम ज्ञान दे देते हो, जानकारी दे देते हो। काहे की जानकारी? अपने स्वरूप की भी जानकारी कि तीनों काल में तेरा पार्ट क्या है और मेरी अपनी भी तुम जानकारी दे देते हो। जेहि जानो तेहि देव जनाई, और जानता तुम्हें तुम्हें हुई जाए। तुमको जानकर वो तुम्हारे जैसा ही हो जाता है। कौन? राम वाली आत्मा, जिसके लिए बोला ब्रह्म वाक्य में राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो मनुष्य सृष्टि के बाप की जानकारी वो जानता है, उसके अलावा कोई नहीं जानता। तो वो जो जानता है वो ही मनुष्य सृष्टि के बाप को जानकारी देता है, और कोई को जानकारी नहीं देता है। ब्राह्मणों की दुनिया में इसका प्रूफ क्या है? भूल गए? 76 भूल गया? 76 कौन सा बाप? मनुष्य सृष्टि के बाप की पहचान उसने दी, उसी को दी। किस तरह दी? दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रवेश करके ब्रह्म वाक्यों का उच्चारण किया, वेदवाणी बोली, और उस वेदवाणी को उसने पढ़ा ना, उसको सुप्रीम टीचर बन करके उसने पढ़ाया। उस वेदवाणी का क्लैरिफिकेशन
सुप्रीम टीचर के अलावा कोई दे सकता है? तो उस सुप्रीम टीचर ने, जो सुप्रीम बाप भी है, उसने दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में बैठ करके गीता ज्ञान उच्चारण किया, जिसके लिए बोला ये गीता ज्ञान है, गीता ज्ञान अमृत नहीं है। तो बात बुद्धि में आ जाती है। ब्रह्मा के मुख से, दादा लेखराज के मुख से शिव बाप ने जो बोला वो गीता ज्ञान बोला, अमृत उच्चारण नहीं हुआ, अमृत नहीं निकला, मक्खन नहीं निकला, सार नहीं निकला। तो फिर सार कैसे निकलेगा? सार निकालने के लिए कौन निमित्त बनेगा? कब निमित्त बनेगा? वो इशारा दे दिया 66 में। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ, 76 आया उस हिसाब से। 10 वर्ष में पुरानी ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश। 66 में बोला, 66 में 10 वर्ष में ब्राह्मणों की, माने ब्रह्मा कुमार कुमारियों की पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, विघटन हो जाएगा, टूट फूट शुरू हो जाएगी और नई दुनिया की शुरुआत हो जाएगी। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख लो उठा के, उसमें नीचे लिखा हुआ है 10 साल की घोषणा, ज्ञानपत्र पत्रिका में भी छपी हुई है। मुरलियों में तो 10 साल की घोषणा बार बार बोली गई है। गवर्नमेंट को उस समय मेमोरेंडम भी दिया गया था। तो 10 साल पूरे होते हैं और जो भी ब्राह्मण मात्र थे, ब्राह्मणों की दुनिया में, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, उन सबने बाप का प्रत्यक्षता वर्ष 76 धूमधाम से मनाया। लेकिन ये किसी ने नहीं जाना ये कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष था, क्योंकि बेहद के 2 बाप बताए, एक आत्माओं का बाप और एक मनुष्य सृष्टि का बाप। तो आत्माओं का बाप, उसके बारे में तो सन 36 से जानकारी मिल रही है कि ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु शिव पहले लाल लाइट के गोले के रूप में याद करती थी। बाद में विद्या की देवी सरस्वती ने मंथन करके ये बात निकाली पहली बार कि जब आत्माएं ज्योति बिंदु हैं तो बाप भी ज्योति बिंदु होना चाहिए। तब से उस लाल लाइट के गोले में बिंदु रखना शुरू कर दिया। तो जो बिंदु बाप का नाम पड़ता है, क्योंकि और आत्माओं के शरीर का नाम पड़ता है और शिव बाप का आत्मा बिंदु का नाम पड़ता है शिव। तो शिव को तो पहले से ही जानते हैं। शिव की प्रत्यक्षता तो यज्ञ के आदि से ही होती आई है।
तो ये 76 में कौन से बाप की प्रत्यक्षता हुई? दूसरी तरफ बोला लक्ष्मी नारायण का जन्म होगा सन 76 में। तो क्लियर हो जाता है जन्म होना माने प्रत्यक्ष होना। नारायण का प्रत्यक्ष होना, कौन से नारायण का? जो नर से डायरेक्ट नारायण बनता है। तो नर से डायरेक्ट नारायण तो उसी जीवन में वो ही बन सकता है जो भगवान के गीता ज्ञान के अनुसार पुरुषार्थ करके राजयोग से जन्म जन्मांतर का राजा बनता है। और वो है नारायण, जो नर नारायण कहा जाता है। पहले जन्म में नर था और उसी जन्म में राजयोग सीख करके क्या बन गया? नारायण बन गया। नारायण का भी अर्थ वही है जो भारत का अर्थ है। नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। उसका घर कहाँ है? ज्ञान जल में ही सदैव रहने वाला है। मना जिस किसी भी जन्म में पार्ट बजाएगा वो ज्ञान युक्त हीरो पार्ट का ही पार्टधारी है। वो अज्ञानता का पार्ट नहीं बजाने वाला। तो वो हीरो पार्टधारी, हीरा समान आत्मा, सदैव ज्ञान की रोशनी छोड़ने वाला हीरा अविनाशी है। उसी का नाम ज्ञान यज्ञ के हिसाब से रुद्र पड़ता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ किसके द्वारा आरंभ हुआ? अरे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय किसके द्वारा आरंभ हुआ? ब्रह्मा के द्वारा। क्रिश्चियन धर्म किसके द्वारा स्थापन हुआ? क्राइस्ट के द्वारा। बौद्ध धर्म किसके द्वारा स्थापन हुआ? बौद्ध के द्वारा। ऐसे ही यहां जो प्रणेता है, रचयिता है, उसी का नाम गाया जाता है। तो ये जो रुद्र नाम पड़ा, रुद्र ज्ञान यज्ञ, किसका ज्ञान यज्ञ? रुद्र का ज्ञान यज्ञ। ये रुद्र और रुद्र का ज्ञान यज्ञ दोनों विनाशी हैं या अविनाशी हैं? ज्ञान यज्ञ अविनाशी है तो रचने वाला रुद्र भी अविनाशी है। रुद्र माने रौद्र रूप धारण करने वाला। रौद्र माने भयंकर रूप धारण करने वाला। कैसा भयंकर? ऐसा रौद्र रूप धारण करता है कि सारी दुनिया का विनाश करता गाया हुआ है, लेकिन उसका विनाश नहीं होता। तो अविनाशी हुआ या विनाशी हुआ? अविनाशी है। इसलिए उस रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड का नाम रखा है क्या? वो तो रखा। उस शरीरधारी के लिए बोला गीता में, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मित्यवधीयते। हे कौन्तेय अर्जुन, ये जो तुम्हारा शरीर रूपी रथ है, ये धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है।
क्या है? धर्म का मूल क्षेत्र ये है। और ये जो भारत है, जिसमें दुनिया का बड़े से बड़ा युद्ध रचा जाता है, क्या नाम? महाभारी महाभारत युद्ध। उसका ये जो कुंड है, ये जो क्षेत्र है, जिसमें सारी दुनिया को स्वाहा होना है, जो गीता में लिखा है। क्या लिखा है? दंसा करालान चते मुखाने। इस विनाश काल में हे भगवान विराट रूप में दिखाया, ये जो तेरी दाढ़ें हैं एटम बम रूपी, ये आकाश में भी तैर रही हैं, जमीन के अंदर भी सुरंगों में रखी हुई हैं। ये विकराल दाढ़ों के बीच सारी दुनिया तब चबाई जाती। क्या देवताएं, देवात्माएं, क्या ऋषि मुनियों की आत्माएं, क्या मनुष्य आत्माएं, क्या राक्षसी आत्माएं, क्या प्राणियों की आत्माएं, सब तेरे मुख में घुसे चले जा रहे हैं। ऐसे गीता में बोला। कब की बात? महाविनाश की बात, महामृत्यु की बात। जब महाकाल पाठ बजाता है, रौद्र रूप धारण करता है, तो किसी को नहीं छोड़ता, क्योंकि इस दुनिया में एक ही सत्य है। क्या? गॉड इज वन या गॉड इज अनेक? गॉड इज वन। सत्य एक होता है, तो जो एक सत्य है, तो गुरु भी सतगुरु एक होगा या अनेक होंगे? सिख लोगों में आज भी जोर से गायन करते हैं, एक सदगुरु अकाल मूर्त। कैसा सदगुरु? एक सदगुरु, तो बाकी गुरु सब झूठे। जो गुरु हैं वो झूठे, तो गुरुओं के आधार पर चलने वाले सारे भक्त भी सब झूठे।